Good morning, dear students. Kumud Madam is speaking to you. Today we are going to learn new lesson number 6, changes around us. Changes around us, it means कि हमारे चारों तरफ होने वाला परिवर्तन. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you would want to change? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? सोचो कि आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो आप क्या क्या चेंजेस करना चाहोगे. एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने चारों ओर होने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं. हमारे जो चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम बदल सकते हैं. उसमें कोई मैजिकल पावर की ज़रूरत हमको नहीं होती है. वो तो जादू है. जादू में इमेजिनेशन है. इमेजिनेशन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं. Many changes are taken place around us on their own. In the field, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hairs grows, your grow taller and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the times? हमारे जो चारों तरफ जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं. आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि खेतों में फसलें जो हैं वो समय के अनुसार टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. सर्दी में अलग फसल होती है, गर्मी में अलग फसल होती है, बारिश में अलग फसल होती है. पत्तियां जो हैं वो रंग बदलती हैं और सूखकर नीचे गिर जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं. ठीक है. फूल खिलकर मुरझा जाते हैं. पहले खिलेंगे और फिर सूखकर वो क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे या मुरझा जाएंगे. इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं. जैसे हमारे बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना और वज़न का घटना और बढ़ना. इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हम हमारे में भी देखते हैं और हमारे चारों तरफ भी हम देखते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या हम ये जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हुआ फसलों का अलग अलग होना, पत्तियों का गिरना, रंग बदलना, फूल मुरझा के गिरना, क्या हम इनको किसी ग्रुप में डाल सकते हैं या इनको अलग अलग समूह में डाल सकते हैं, बना सकते हैं इनका सबका अलग अलग समूह? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. यदि हम इनमें किसी में कुछ समानताएं पाएँ तो हम इन्हें एक ग्रुप में डाल सकते हैं या इनका कोई भी एक ग्रुप बना सकते हैं. अब जैसे फर्स्ट है 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो वापस रिवर्स उसी पोजीशन में आ जाते हैं. इसके लिए एक्टिविटी 1 है. एक्टिविटी 1 में क्या है? 6.1 में अ बलून चेंज इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट. आपने एक बलून लिया और उसे फुलाया. फुलाने से क्या हुआ, वो उसकी साइज़ और शेप दोनों चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? हवा थी. ठीक है. और जैसे आप उसमें से हवा निकाल दोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. टेक केयर that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. Okay, समझ में आया आपको? Now next activity, activity 2. एक्टिविटी 2 में क्या है कि हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उससे एक एरोप्लेन बनाया. और जब आप एरोप्लेन बनाकर उसे उड़ाते उड़ाते थक गए तो वापस उससे क्या करा, आपने कागज़ को जो आपने फोल्डिंग एरोप्लेन बनाया था
उस कागज़ को सीधा कर दिया, तो वो वापस उसने कैसी शेप ले ली, वापस वही पेपर की शेप ले ली ना। तो ये भी क्या हुआ कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, क्या, पेपर, जिससे हमने एरोप्लेन बनाया था। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी में क्या है कि हमने एक बेलन ले लिया और डो ले लिया, आटे का डो ले लिया और चकला ले लिया। अब हम रोलिंग पिन पे रोटी बना रहे हैं, रोलिंग पिन से, बेलन से हम रोटी बना रहे हैं। आटा हमारा गुथा हुआ है, ठीक है, और हमने लोई बना ली, लोई से हमने रोटी बना ली। लेकिन रोटी यदि पूरी प्रॉपर गोल नहीं बनी तो हमने क्या किया कि उसको वापस गोले में कन्वर्ट कर दिया। एक्टिविटी 3 में देखिए आप, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। 6.3 में देखिए, मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ डो अगेन। तो हमने क्या देखा कि हमारी रोटी जो है वो यदि गोल नहीं बनी है तो हमने क्या किया, वापस उसे राउंड गोला बना दिया, यानी वापस डो में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी सेम रिवर्स चेंज हो गया कि हमने पहले तो गोला बनाया, गोले से हमने रोटी बनाई, लेकिन रोटी की शेप जो है वो अच्छी नहीं बनी, तो हमने क्या करा, वापस उसको गोले में चेंज कर दिया, जो कि आपके 6.3 में है, ये एक्टिविटी 3 में। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 और 3। हमने जो एक्टिविटी 1 की, 2 की और 3 की, तीनों में हमने चेंजेस देखे कि बलून फूल रहा है, पेपर से एरोप्लेन बन रहा है, पेपर का एरोप्लेन बन गया, ठीक है, और तीसरे में हमने रोटी बना ली। लेकिन ये तीनों एक्टिविटी में क्या हुआ, जो हमने मटेरियल लिया था वो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? Yes. What do you conclude? तो हमने क्या देखा कि इन तीनों एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो भी हमने मटेरियल लिया था वो मटेरियल वापस रिवर्स अपनी पोजीशन पर आ गया। ओके, समझ में आया आपको सबको? ये तीनों एक्टिविटी में वापस ओरिजिनल शेप आ गई इसकी। नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या हुआ था कि अब जो फूला हुआ गुब्बारा है, हमने जो बलून लिया था, अब उस फूले हुए गुब्बारे में यदि हम पेंसिल की नोक चुभा दें तो बलून क्या होगा, वो फट जाएगा, और फटने से क्या होगा, वापस वो अपनी ओरिजिनल जो शेप होगी वो उसमें नहीं आ पाएगा। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट्स टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ ए स्ट्रिंग टाइटली, प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। उप्स इट्स बट्स, मतलब कि वो फट गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या डाला था उसमें, पेंसिल की नोक डाल दी थी। ये था हमारा एक्टिविटी 4। Now next is activity 5. Take the same piece of paper which you used in activity 2. Draw an aeroplane on it and cut along its outlines. तो हमने एक्टिविटी 2 में जो पेपर से हमने एरोप्लेन बनाया था जो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया था, बट एक्टिविटी 5 में क्या हो रहा है कि हमने जो एरोप्लेन बनाया था उस एरोप्लेन को हमने उस पेपर पे ड्रॉ कर लिया और फिर उससे कट कर लिया। दैट मीन्स कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर जो था एरोप्लेन बनाने पर हमने उसे कट कर दिया था। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगैन एंड बेक इट ऑन ए तवा। अब एक्टिविटी 3 में जब हमने गुथे हुए आटे से रोटी बना ली थी, बट वो रोटी की जो शेप थी वो सही नहीं थी, तो हमने उसे वापस डो में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि राउंड शेप हमने वापस बना लिया। बट इसके अंदर क्या हुआ कि हमने लोई से रोटी बनाई और फिर उसे तवे पे डालकर सेक ली, तो उससे क्या हुआ, सेकने से रोटी टाइट हो गई और वो अपनी शेप में वापस रिवर्स नहीं आ सकी। सपोज यू आर आस्क्ड द सम 3 क्वेश्चंस which you answered after activity 3. What would your answer be now? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. तो हमने ये देखा कि एक्टिविटी 1,
2 और 3 में हमारा जो भी मटेरियल था वो वापस रिवर्स अपनी सेम साइज और शेप में आ रहा था, लेकिन सेम एक्टिविटी करने पर 4, 5 और 6 में वो अपनी शेप में नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? हमारा जो मेन मटेरियल था। ओके, आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। आगे का हम एक्टिविटी 6 जो है, 6 के बाद 7, 8, 9 आगे की हम एक्टिविटी नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।